एक बार फिर से हमारे इस फेसबुक पेज पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ट्रिकी मैथ्स के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में सभी प्रश्नों को हल करवाना चाहते हैं। जैसे आज मैंने बड़ा ही एक मजेदार प्रश्न क्लास 10 से रिलेटेड लिया है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई के बच्चे हो, कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। जैसा कि पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था, क्षेत्रफल से रिलेटेड पढ़ाया था, और आज भुजा से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। आपको पता है कि जो भुजा होता है वो छोटी इकाई होती है और क्षेत्रफल जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है। तो क्षेत्रफल में मैंने बोला था कि वर्गमूल निकालने के लिए, लेकिन यहां पे अगर आपको जैसे ही भुजा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे रहेगा वैसे में ही आप उसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। यानी कि 4 का स्क्वायर आपको 16 और 9 का स्क्वायर आपको 81 हो जाता है। इस प्रकार से आप ऑप्शन देखते हैं 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। आपको पता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे ऑप्शन 81:16 भी डाल दिया है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको बिल्कुल ही धैर्यपूर्वक जैसे ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपका भुजा दिया रहेगा, अगर 4:9 है, पटाख सनी आप 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 9 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर आपका 16 और 9 का स्क्वायर आपका हो जाता है 81। ठीक, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात अगर हम कह दें कि 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अगर भुजा दिया गया है, भुजा याद रखिएगा, भुजा दिया हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो स्क्वायर करेंगे, और क्षेत्रफल दिया हो, भुजा ज्ञात करना हो तो इसका मतलब है हम लोग क्या कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। जैसे यहां भुजा दिया है 2:3, अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का अनुपात तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये ट्रिक मैथ्स का समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम में जाते ही आप फोड़ के आइएगा ऐसे ऐसे प्रश्नों को। आपके लिए बहुत ही कम समय में आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार के ट्रिकी मैथ्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।